हेलो गाइस, बैटल थ्रो द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दो सिंह स्केलेटन सभी लोगों पर हमला कर रहा था। सभी उससे मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तोसन के सक्शन फोर्स के सामने सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। जो लोग उसके हथे चढ़ते हैं उनकी डेथ होती है, सयान बाल बाल बचता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। उस धमाके के बाद दो सिंह स्केलेटन से खतरनाक रिपल्स निकल रहे थे। शुरू में तो रिपल्स की टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, पर धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि टेंडेंसी कम होने लगती है। रिपल्स धीरे धीरे करके फीड होने लगते हैं, और इसी वजह से अब जो लोग उस फोर्स से भाग रहे थे, रिपल्स उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। यह जानकर सभी लोग रुक जाते हैं। दाऊ संग स्केलेटन को देख रहे होते हैं, और फिर फाइनली हम देखते हैं रिपल्स का निकलना बंद होता है। दाऊ संग के डेकोरेशंस जो कि स्केलेटन में थे, वो सब उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। इसका मतलब अब इस दो संग स्केलेटन से दो संग सोल गायब हो चुका है। हम लोगों को शयन के साइड में दिखाया जाता है, जहां शयन के दोस्त अब उसके पास आ गए हैं। शयन स्केलेटन की ओर देख रहा है। शयन आगे का नजारा देखकर खुश है, क्योंकि वह देख सकता है शयन के दुश्मन, जो कि इससे पहले बहुत बड़े टीम्स में थे, अब उनकी आधी फोर्स खत्म हो चुकी है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी आगे आती है, कहती है, मैं देख सकती हूँ दाऊ संग। स्केलेटन से दाऊ संग एक्सपर्ट के सोल के सारे अंश खत्म हो चुके हैं। उधर से क्विनलिन कहती है, पर सभी ने जो स्क्रोल्स कलेक्ट करा था वो सब कुछ फेक थे। अगर वो सारे स्क्रोल्स फेक थे तो असली स्क्रोल कहाँ है शयन? तब स्माइल करते हुए बताता है, रियल ट्रेजर ऊ सैन का स्केलेटन है। शन की बात को सुनते ही तुरंत ही हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए कहती है, तो हम लोग वेट किसका कर रहे हैं? चलो जल्दी से उस दाऊ संग स्केलेटन को कलेक्ट कर लेते हैं। पर शयन उसे रोकता है, कहता है, नहीं, आगे के कोई भी खतरे से बचने के लिए हम लोगों को किसी और को शुरुआत करने देना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कोई तो यहाँ है जो कि कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, और वह अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं सकता है। फिर हम लोग जय सिंह को देखें। जय सिंह अपने अगल बगल देखता है। सभी लोग पूरी तरह से शांत हैं, उस स्केलेटन की ओर देख रहे हैं। जय सिंह तब दिमाग लगाता है और फिर कहता है, इस चीज ने मेरे हॉल ऑन ऑफ सोल के बहुत सारे प्रोटेक्टर्स को खत्म कर दिया। मैं इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं अब इस स्केलेटन को लेकर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जय सिंह इन लोगों को यह बात सुनाकर स्केलेटन को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं आइवर वली का बिंग है, जूजी और हेवन, इवन फेनिक्स ट्राइब का हुआंग सुवान, साथ साथ तांग जन के सभी उसके पीछे दौड़ जाते हैं। वंग स्वान कहता है, तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो। बंग हे जूसी कहता है, हम लोगों ने इतनी मुश्किल से इससे फाइट करके सोल रेमेंट को उसकी बॉडी से डिस्ट्रॉय करा, और तुम चाहते हो कि अब तुम अकेले इस दो सिंह स्केलेटन को हमारी आंखों के सामने से ले जाओगे। तीनों ही एक साथ मिलकर जय सिंह के ऊपर पाम अटैक करते हैं। तीनों के ही अटैक जय सिंह से टकराते हैं, और उस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं जय सिंह किसी तरह उस अटैक से बच गया था, क्योंकि जय सिंह ने स्पेस को क्रैक करके उसके अंदर अपने आप को छुपा लिया था। जय सिंह बाहर निकलता है, देखता है वह तीनों स्केलेटन की ओर बढ़ रहे हैं। तब वे अपने हॉल ऑफ सोल के सीक्रेट अटैक सोल बैरियर का इस्तेमाल करता है, और फिर उन तीनों को उस बैरियर में फंसा देता है। बैरियर बस एक बैरियर नहीं था, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रैप बिछे हुए थे, और वो ट्रैप इन दिनों के होने से एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अटैक्स इन लोगों के ऊपर होने लगते हैं। ये सभी उन अटैक से लड़ने लगते हैं। अटैक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इसी वजह से ये तीन ही वहां पर अपने आप को बचाने में इवॉल्व हो जाते हैं, और मौका पाते ही जय सिंह स्केलेटन की ओर दोबारा बढ़ जाता है। पर जब बेजर के अंदर ये लोग उन ट्रैप से फाइट कर रहे थे, तब हम लोग तान जैन को देखते हैं, जो कि गुस्सा हुए अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है। और फिर हम उन लाइटनिंग ड्रैगन्स को देखते हैं, जो कि उस बैरियर में घूमते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हैं। तांग जन का 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, और जैसे ही वहां पर वो अटैक करता है, उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे हलफ सोल का वो बैरियर टूट जाता है। तुरंत ही तीनों जय सिंह की ओर भागते हैं, पर जय सिंह इस वक्त तक स्केलेटन तक पहुंच चुका था। ये देखते ही तीनों एक बार फिर से उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं, पर जय सिंह समय रहते ही स्केलेटन को उनके आगे करता है, और इन तीनों के एक साथ के कंबाइन अटैक को उस स्केलेटन के जरिए रोक देता है। स्केलेटन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि इन तीनों दाजन के 5 स्टार के 2 एक्सपर्ट प्लस दजन के 3 स्टार के एक्सपर्ट से वो बड़ी आसानी से बच जाता है।
बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि स्केलेटन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्केलेटन में थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आया था। फिर स्केलेटन को लेकर वो भागता है, पर इससे पहले कि वो ज्यादा दूर भाग पाता, हम लोग शयन को देखते हैं जो कि अपने रूलर स्वर्ड को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। शयन का टैग भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, पर जय सिंह उसको अपने हाथों से रोक देता है, पीछे ढकेल देता है। शयन पीछे हो जाता है, पर शयन ने जय सिंह को रोक दिया था और इस वक्त तक वो तीनों एक्सपर्ट्स फिर से रिकवर कर चुके थे। जय सिंह शयन को अपने सामने देखकर गुस्सा आता है, कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सामने से रोको। पर इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, पीछे से वो तीनों डॉजुन्स उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जय सिंह ये देखकर जान बचाकर भागता है और यह चेज काफी लंबा चलता है। ये लोग इस मेन होल में चारों ओर भागने लगते हैं, पर कुछ देर बाद यह लोग जय सिंह तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को 1-1 का टैग देखने को मिलता है, पर इसके बाद जब तांग जेन हमला करता है, तांग जेन का हमला तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। तांग जेन का हमला बहुत तेज था, पर फिर भी जय सिंह उस हमले से बचता है। पर हम लोगों को उस जगह पर एक बड़ा सा स्पेस क्रैक देखने को मिलता है। जय सिंह आगे भाग रहा था, उसके ऊपर एक एक करके सभी लोग अटैक कर रहे थे। फिर हम लोग जय सिंह प्लस बिंग जूजी को देखते हैं जो कि अपने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से उसके ऊपर हमला करते हैं। जय सिंह ये देखता है, समझ जाता है कि अगर यह अटैक उसके ऊपर लगा तो उसकी जान जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तब जय सिंह सब कुछ छोड़ अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग बैरियर का फॉर्मेशन करता है और इससे पहले कि वो ड्रैगनस उसे चबा जाते, बैरियर एक्टिवेट होता है और वो ड्रैगन को रोक देता है। पर खेल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वॉनस वन अभी भी उस जगह पर खड़ा था और तब वो अपने हेवन डीवन फिनिक्स ट्राइब के विंग्स को बाहर निकालता है और उसके बाद वो विंग से बैरियर के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है। ड्रैगन्स के हमले से वो बैरियर वैसे भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और जैसे ही वंगसन का अटैक आता है, वो बैरियर कुछ ही सेकंड में दो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। यही नहीं, हम देखते हैं 1-1 का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि जय सिंह जो कि दो सिंह स्केलेटन को हाथों से पकड़ा हुआ था, वो स्लैश अटैक दाऊ संग के हाथ को काट देता है। दाऊ संग स्केलेटन दूसरी ओर उड़ता है। जय सिंह बाल बल बसता है, उसकी किस्मत ही थी कि यह अटैक दाऊ सिंह स्केलेटन पर लगा, वरना यह हाल जय सिंह के हाथ का हो सकता था। अब मौका पाते ही वांग स्वान उस डॉसन के स्केलेटन को अपनी ओर खींचता है, पर इससे पहले कि स्केलेटन उसकी ओर पहुंच पाता, बंग है जुंजी अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस ऊ संग स्केलेटन को पकड़ लेता है। वंसन गुस्सा आता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बिंग हे जुंजी कहता है, क्या सह ऐसा नहीं है कि जो इस ट्रेजर को पहले हासिल करेगा, यह ट्रेजर उसी का हो जाएगा। अब यह वर्ड्स एक नए बैटल का इनविटेशन था। इसी वजह से हम देखते हैं एक बार फिर से जय सिंह दाऊ सिंह स्केलेटन को अपने सोल चैन से खींचता है और तब ये तीनों जो एक साथ फाइट कर रहे थे अब अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग तांग जैन को देखते हैं जिसका 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम आता है और सोल चैन को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्केलेटन तांग जैन का हो जाता है। यह देखकर जय सिंह फिर से एक बार तांग जैन के ऊपर हमला करता है, पर पीछे से हमले को आता हुआ देखकर शयन वहां पर आता है और उस सोल चैन को हटा देता है। शयन अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो सोल चैन को अटैक करके हटा सकता है, लेकिन इस वजह से तांग चैन डाइवर्ट हुआ था और हम देखते हैं डॉसन का जो स्केलेटन है उसको एक बार फिर से बिंग है जुंजी अपने ड्रैगन की मदद से छीन लेता है। उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं वंग स्वान तंग जन के ऊपर हमला कर देता है। वंग स्वान का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, पर तंग जन के हेवनली फ्लेम्स के आगे टिक नहीं पाता है। हेवनली फ्लेम उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद एक ड्रैगन बिंग है जुंजी के ड्रैगन को मारने के लिए जाता है, तो ड्रैगन हुआंग सुवान को मारने के लिए जाते हैं और तांग जन शयन से कहते हैं, शयन जाओ दसिंग स्केलेटन को कलेक्ट करो। शयन तुरंत ही बिंग हे जुंजी का बर्फ तोड़ता है, दाऊ सिंह स्केलेटन को हासिल करता है और अपनी पावर से जो रिब्स के अंदर वो उस नए क्लास द स्किल को देखा था उसको एक झटके में तोड़ देता है। तुरंत ही उन रिब्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। एक ड्रैगन जो जय सिंह की ओर गया था, जय सिंह उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। शयन को देखता है कि दाऊ सिंह स्केलेटन उसके पास है।
जयसिंह शयन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब हम देखते हैं शयन स्केलेटन को उसी की ओर फेंकता है। यह एक चाल थी क्योंकि स्केलेटन को अब पिने जुंजी और वंग सन देख लिए थे और इसके बाद वो जयसिंह को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं ताकि वो स्केलेटन को ले सके। उस जगह फिर से एक और धमाका होता है। यहाँ पर एक और बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्केलेटन नीचे जमीन पर गिर रहा होता है और यह लोग एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करे जा रहे होते हैं। सभी स्केलेटन को अपने पास रखना चाहते थे। सभी एक एक करके अपनी पावर लगाते हैं। सभी तीनों ओर से स्केलेटन को खींचने लगते हैं और इस तरह से यह स्केलेटन बीच में आकर रुक जाता है कि स्केलेटन किसी की ओर नहीं जा रहा होता है, पर अभी भी इस जगह पर एक पावरफुल बीइंग की कमी है, यानी कि तांग जन जो कि दूसरी ओर खड़े थे। देखते हैं इस जगह पर यह सिचुएशन बन गई है। वो खुद इस जगह पर अपीयर होते हैं और फिर एक गुर्रा हट के साथ कहते हैं, तुम चाहते हो कि तुम लोग मेरे आंखों के सामने से इस दो सिंह स्केलेटन को ले जाओगे। मैंने भी मेहनत करी है, इसलिए इस जगह पर मुझे इंटरफेयर करना ही होगा। कहते हुए हम देखते हैं तांग जन स्टाइल में अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के फुल पावर को यूज करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो उस दशिंग स्केलेटन से टकराता है, उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाते हैं और हम लोग उस स्केलेटन को देखते हैं जिसमें क्रैक आता है और इस धमाके की वजह से वह टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखर जाता है। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।